गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। डेट है 29 दिसंबर 2020। टॉपिक हमारा आज का है घन संख्याओं का घनमूल। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम घन संख्याओं का घनमूल और उसका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल का गणितीय रूप इस तरह से होता है, आप ये साइन देख रहे होंगे, इस तरह का चिन्ह, उसके बाहर यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होता है। अगर इस साइन के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि ये वर्गमूल है। पिछले वर्कशीट में हमने उसको दर्शाना सीखा था। आज हम घनमूल को कैसे दर्शाते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह का चिन्ह होगा और उसके बाहर छोटा सा यहाँ पे 3 लिखा होगा। ठीक है, तो और आगे पढ़ते हैं इसको। घनमूल का शाब्दिक अर्थ होता है घन का मूल। ठीक है, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको 64 लिखा है तो 64 किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे आएगा? 4 को। यानी कि 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होता है 4। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। यानी कि घन और घनमूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होता है 4, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। 7 to 9 का अगर आपको घनमूल निकालना है, इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इस तरह के पेयर बनेंगे, 3 into 3 into 3 और 3 into 3 into 3। आपको कितने कितने के पेयर बनाने हैं? 3 3 का समूह बनाना है। ये आपका एक 3 का समूह बन गया और ये आपका एक 3 का समूह बन गया। इन एक समूह में से आपको एक एक संख्या बाहर निकाल लेनी होती है। तो आपने इस समूह में से एक 3 संख्या बाहर निकाल ली, एक संख्या यानी कि 3, इसकी एक संख्या बाहर निकाल ली 3, और दोनों को गुणा करा तो आपका आया 9। यानी कि 7 to 9 का घनमूल कितना आया? 9। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, ये वाला 27 था, एक और संख्या ली गई है। 27 का घनमूल अगर लिखना हो तो इस तरह से दर्शाएंगे, 27 और उसके बाहर छोटा सा 3 लिख देंगे। इसका मतलब हमें 27 का घनमूल निकालना है। और अगर 27 किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे आया है तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, 27 का घनमूल 3 हो गया और 3 का घन हो गया 27। घन और घनमूल हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर हमें घनमूल निकालना है तो अर्थात वो संख्या प्राप्त करनी है जिस संख्या को 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या आई है। और अगर घन निकालना है तो उस संख्या को 3 बार आप गुणा करके वो संख्या का घन संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -125 है, उसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 125 का जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो ये 5 into 5 into 5 आया। लेकिन क्योंकि हमें -125 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको हर संख्या के साथ यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, -5 into -5 into -5, अर्थात -125 का घनमूल हम इस तरह से लिखेंगे। आप एक ब्रैकेट ये लगाएंगे, ये वाला चिन्ह, और उसके बाहर -3 और यहाँ -125 लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको। ठीक है, अब आपने -125 का घनमूल निकालने के लिए इस तरह से आपने चिन्हित किया इसको, -125 और ये वाला निशान आपका, और उसके बाद जो छोटा सा 3 लिखा है, उसका मतलब आपको जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको 3 3 का समूह बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब 3 का एक ही समूह बन पाया है, उसमें से आपको एक बाहर ले लेनी थी संख्या, तो हमने एक बार बाहर ले लिया -5। ठीक है, अर्थात -125 का घनमूल आया -5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम नीचे यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग क्या है ये देखते हैं। राम के पास एक घनाभार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को नापे हुए ज्ञात करना चाहता है। यानी कि इसका एक जो गिफ्ट है वो घन के शेप का है। घन के शेप का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ठीक है, तो उसे भुजा ज्ञात करनी है बिना इसको मापे हुए। तो अर्थात यानी कि इसकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तरह से इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसके यानी कि घन, इस संख्या दी हुई संख्या का घन मूल निकालेंगे। ठीक है, 512 का घन मूल निकाला हमने, ये आया
तीन तीन के समूह में से हमने एक संख्या बाहर ले ली है। आप देखिए यहाँ पे तीन तीन के तीन समूह बन रहे हैं दो के, ठीक है। तो इसमें से एक दो बाहर ले लिया, फिर इसमें से एक दो बाहर ले लिया और इसमें से, और सारे दो को आपस में गुणा कर दिया। ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 8, यानी कि घनाभकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इन संख्याओं का घनमूल निकालना है। प्रत्येक संख्या जो दी हुई है उनका घनमूल निकाला है, यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका इसको 3 बार गुणा करने पर हमें ये दी गई संख्या प्राप्त होनी है। यानी कि अब इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें तीन तीन के समूह के आपको पेयर बनाने, ठीक है, इन दी गई संख्या को। तो चलिए एक देखते हैं। पहला 343, यहाँ पे देखिए 343 यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया गया है उसका। यहाँ देखिए 7 के टेबल से ले गए उसे हम, फिर 7 की टेबल से, तो जब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तीन तीन का पेयर बनाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 343 का घनमूल आया 7, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, अगला हमें निकालना है 3375 का। जब इसके गुणनखंड किए गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आप यहाँ पे देखिए कितने आए हैं समूह, तीन तीन का एक, ये 3 बाहर आ गया, और 3 का समूह ये 5, 3 और 5, ठीक है। 3 का समूह हमें बनाना है, तीन तीन के पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। एक 3 की ग्रुपिंग यहाँ हो गई और 5 की ग्रुपिंग यहाँ हो गई तीन तीन की। तो इसमें से एक 3 बाहर आ गया और इसमें से एक 5 बाहर आ गया, तो 3 और 5 को गुणा करा गया तो 15 आया, यानी कि 3375 का घनमूल आया 15, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, 13824 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। ये सारे आपको अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, इसमें से आपको तीन तीन का समूह बनाना है। यहाँ पे देखिए आप, ये 3 का समूह है, ये 3 का समूह बन गया 2 का, फिर एक 3 का समूह बन गया 2 का, फिर ये 3 का समूह बन गया। इन सब में से आपको एक एक बार संख्या बाहर ले लेनी है। ये 2 ले लिया गया है, फिर ये 2 ले लिया गया है, ये वाला 2 ले लिया गया है और ये वाला 3 ले लिया गया, ठीक है। इन सब संख्याओं को आपस में गुणा करा गया तो 24 है, यानी कि 13824 का ये बाहर जो छोटा सा 3 लिखा है, यानी कि तीन तीन के समूह में संख्या बाहर निकाली है एक बार, तो उसका आया घनमूल आया 24, 13824 का, ठीक है। अब अगला देखते हैं 1728। इसी प्रकार से जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो इसका पेयरिंग बनेगी, समूह बनेंगे, उसमें से आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 3, तो आपका उत्तर आएगा 12, ठीक है। अब देखिए 2197 है, 2197 के अभाज्य गुणनखंड करे गए तो 13 13 13 एक समूह बन गया 3 का, तो हमने एक ही बार ये 3 बाहर ले लिया, ठीक है। तो 2197 का घनमूल जो आया वो आया 13। इसी तरह से 1331 11 के टेबल से गया है, तीन तीन का एक समूह बना हुआ है, तो आपका एक ही बार निकल के आएगा, ये इसका घनमूल है। बाहर छोटा सा एक 3 लिखेंगे आप, ठीक है। इस चिन्ह के अंदर रखा जाता है, जिस संख्या का हमें घनमूल प्राप्त करना होता है वो इस चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, और बाहर छोटा सा 3 लिखा जाता है यदि आपको घनमूल निकालना है। तो यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो आप सिंपली इतना सा लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने में 2 2 के पेयरिंग होती है, ठीक है, यानी कि आपको 2 2 के समूह में से एक बार संख्या बाहर निकालनी है। यहाँ पर घनमूल है तो घनमूल में आपको तीन तीन के समूह बनेंगे और उसमें से एक बार संख्या बाहर निकाली जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उन संख्याओं को लिखिए जिनका ये संख्या घनमूल है, यानी कि वो संख्या आपको बतानी है जिनका घनमूल निकाला जाए तो 4 है, यानी कि इनडायरेक्टली आपको इन संख्या का घन निकाल के बताना है। आपको घन संख्या बतानी है जिस घन संख्या का ये घनमूल है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। आपका पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 4 का आपको घन संख्या बतानी है, तो 4 को आप 3 बार गुणा करेंगे, आपका आएगा 64। इसी तरह आपको 10 का निकालना है, 10 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपकी घन संख्या आ जाएगी 1000। 1000 का घनमूल कितना है, 4। तो यानी कि आपको वही संख्या प्राप्त करनी थी जिस संख्या का घनमूल, ये दी गई संख्या, ये आपको दी गई संख्या का क्या है, घनमूल दिया, आपको घन संख्या प्राप्त करनी है। क्वेश्चंस को आपको समझना है क्या कह रहा है,
ठीक है। अब अगला देखिए, इसी तरह से 6 का निकालना था। 6 का आप क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 216। ठीक है। इसी तरह से 13 को 3 बार आप गुणा करेंगे, आपको घन संख्या प्राप्त हो जाएगी 2197। 19 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6859। 8 को करेंगे, 8 को 3 बार गुणा करा, 512। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करिए और कोई डाउट आता है तो पूछिए। ठीक है बेटा। मतलब कि अच्छा